हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था साईं मंदिर और इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, और फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम लोग साईं मंदिर आए हुए हैं। दरअसल जिस दिन मैं साईं मंदिर आई थी उस दिन ही फूलों वाली होली थी इस्कॉन टेम्पल में। तो इस्कॉन टेम्पल में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा पहले साईं मंदिर में हम लोग दर्शन कर लेते हैं। कम 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 दरअसल जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद से हम लोग ही प्लान ही बना रहे थे कि मंदिर जाने का मौका मिल सके, क्योंकि भगवान को धन्यवाद कहना था कि हम लोग इतने बड़े हादसे से बाल बाल बचे थे। मेरी लाइफ में आने वाली हर छोटी से लेकर के बड़ी खुशी के लिए मैं अपने भगवान को ही श्रेय देती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। और इतने बड़े एक्सीडेंट से जो हम बचे हैं, आपने देखा ही था कि किस तरह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट से बचाने वाले सिर्फ मेरे प्रभु ही थे। शिवांशी की हैप्पीनेस देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि शिवांशी को कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। उसे खेलने के लिए इतनी बड़ी जगह मिल गई थी कि वो इधर से उधर भागते भागते सिर्फ खेल ही रही थी। देखो 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 ये देखो ये इससे इससे निकालो, फूल ले लो। तो बाबा के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, और क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। शिवांशी को इस तरह से भागते हुए खेलते हुए देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं भी शिवांशी के साथ में इस तरह से खेलने लगी। तो बस यहाँ से निकल के अब हम लोग जाएंगे इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर फूलों वाली होली हो रही है। हमें साईं मंदिर में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, और फूलों वाली होली का भी वहाँ पे टाइम हो गया है। अब पता नहीं, इस चीज़ के लिए मैं डाउटफुल हो रही हूँ कि वहाँ पे हमें फूलों वाली होली खेलने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। मुझे ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें अपने पास में सेव करके लंबे समय के लिए रखना भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब कभी ये टाइम निकल जाता है और हम इन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को देखते हैं ना, तो ये टाइम सोच करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली इस्कॉन टेम्पल, और लोगों को देख के तो लग रहा है कि लगता है जैसे फूलों वाली होली ख़त्म हो चुकी है। बट फिर भी मेरा मन था कि मैं अंदर तक देख कर के आऊँ, मंदिर में दर्शन करके आऊँ। तो सबसे पहले अभी जहाँ पे फूलों वाली होली खेली जा रही थी ना, तो वहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे। मेरी
तो जो भजन वाला प्रोग्राम था वो फिनिश हो गया था, बट फिर भी अभी कई लोग फूलों से होली खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर फूल डाल डाल के। और शिवांशी ने तो यहाँ पे इतनी सारी मस्ती की है ना, मैं आपको आगे और भी कई सारी क्लिप्स दिखाऊंगी जिसमें शिवांशी ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है फूलों के साथ में। शिवांशी का तो ये सेकंड टाइम है जब वो यहाँ पर आई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड टाइम कैसे? दरअसल फर्स्ट टाइम तब की बात है, उसको पता भी नहीं होगा। शिवांशी मेरी टमी में थी जब मैं यहाँ पर आई थी। तो भजन तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हम लोग बिना म्यूज़िक के ही डांस कर रहे थे, ऐसे ही सबको मज़े आ रहे थे। तो कभी-कभी ना अपनी बिज़ी लाइफ़ से थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के इस तरह की जगह भी चले जाना चाहिए, चाहे आप मंदिर जाएँ या फिर इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं वो अटेंड कर लें, थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर। शिवांशी ये लो शिवांशी। शिवांशी ये लो, शिवांशी ऊपर देखो, लो शिवांशी। अब उसे कोई मतलब ही नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि शिवांशी को कितना मज़ा आ रहा है इन फूलों के साथ में होली खेलने में। हम लोग वहीं आस-पास थे, लेकिन शिवांशी को सबके साथ में नहीं, उसे अलग बैठ कर के फूलों से होली खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो अपने ऊपर डाल दिया। सो नो डाउट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, किसी का जाने का मन ही नहीं कर रहा था और शिवांशी का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वो वहाँ पे बहुत खेलने में मस्त थी। देखो कितना लेट खेल रही। चलो ये खुद भी ये कर रही है। हाँ ये देखा। और शिवांशी का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का, और उसे जब हम बाहर लेके जा रहे थे तो ये देखिए उसने क्या किया। तो आज आप लोग भी देख लीजिए हमारी गुड़िया रानी की ज़िद, जब वो ज़िद पे आती है तो कैसे बिहेव करती है। तो हमारी गुड़िया रानी ने कब अपने शूज़ उतार दिए और कब वो गिर गए पता ही नहीं चला। तो शिवांशी के फुटवेयर्स गायब हो चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिले, तो फिर हम लोगों ने सोचा अब शिवांशी को गोद में लेके ही जाना पड़ेगा। मंदिर से बाहर तक का रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो शिवांशी को गोद में लेके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हम लोगों ने आइडिया लगाया कि हम लोग शिवांशी को क्यों ना इस तरह से लेके चलते हैं तो थकान भी नहीं होगी।
तो शिवांशी को गोद में लेने के लिए सबने बड़े ही डिफरेंट आइडियाज़ और बड़े ही क्रिएटिव आइडियाज़ निकाले थे। पहले तो ये था और नेक्स्ट शिवांशी को किस तरह से कैरी किया वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वेल एक बात तो है, बच्चों के तो अलग ही मज़े होते हैं। शिवांशी को इस तरह से देख करके ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी छोटी बच्ची बन जाऊँ। और फिर मेरी दी ने शिवांशी को कुछ इस तरह से कैरी किया क्योंकि हम लोग भी शिवांशी को लेकर के थक गए थे। और नीचे हम लोग शिवांशी को उतार नहीं सकते थे क्योंकि उसके फुटवेयर्स नहीं थे और रास्ते में कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकते हैं जो कि उसको चुभ सकते हैं। वेल सभी ने बारी बारी करके शिवांशी को गोद में लिया था। आई थिंक शिवांशी जब बड़ी होगी और ये वीडियोस देखेगी ना तो वो अपने आप को किसी राजकुमारी से कम तो नहीं समझेगी। उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, सब लोग अपनी गोद में बार बार शिवांशी को ले रहे हैं ताकि उसे ज़मीन में पैर ना रखना पड़े। तो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।